ओम शांति। आपका प्रश्न है कि साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। अब इसको प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। साइलेंस की शक्ति पर बाबा ने 27 अप्रैल 2023 की मुरली में वरदान में कैसे हमें समझाया है, उसको हम समझते हुए सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह शुभ संकल्प क्या। ऐसा संकल्प जिसमें मुझ आत्मा सहित सर्व आत्माओं और प्रकृति का कल्याण समाया हुआ। मुझ आत्मा सहित सर्व आत्माओं के साथ साथ नेचर का, प्रकृति के एक एक तत्व का कल्याण समाया हुआ। और हम ये जानते हैं कि संकल्प आत्मा करती है, ये शरीर नहीं करता। ऐसा संकल्प केवल हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर ही कर सकते हैं। जिसमें जरा भी मन मत या पर मत मिक्स नहीं हो सकती। यदि परमत या मन मत मिक्स हुई तो वो शुभ संकल्प नहीं हो सकता। अब बाबा ने इस संकल्प के यंत्र द्वारा, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अब हमारे पास दूसरा विषय आया है यंत्र। दूसरा विषय क्या है हमारा? यंत्र। अब ये यंत्र क्या होता है? यंत्र आज तक आप देखते आए कि हाथ पर धागे से बंधा होता है या गले में, बाजू में, कमर में, कहां कहां एक इस प्रकार से बांधा जाता है, जिसे यंत्र कहा जाता है, जिसे यंत्र कहा जाता है या यंत्र कहा जाता है। जब ये यंत्र बांधा जाता है, ये बनता कैसे है? किसी पेपर पर या किसी साधन पर कोई मंत्र लिखा जाता है और उस मंत्र को लिखकर वहां बांध दिया जाता है।
और उस मंत्र को बांधने से समझते हैं कि बस अब हमारा काम सिद्ध हो गया, हम जो करना चाहेंगे वो हो जाएगा। परंतु मंत्र को सिद्ध करना, मंत्र को सफल करना, मंत्र को प्रयोग करना होता है। जितना हम मंत्र को प्रयोग करेंगे वो हमारे जीवन में सफलता लाने में सहयोगी बनेगा। अब बाबा ने जो मंत्र दिया है उसके साथ साथ विधि भी दी है कि इस मंत्र को प्रयोग इस प्रकार से करना है। मंत्र माना सलाह, मंत्र को रटना नहीं, मंत्र को जंत्र के द्वारा बांधना नहीं, मंत्र को बुद्धि के अंदर बैठकर मन मना भाव करना है, मन के द्वारा बुद्धि को मनाना है कि बाबा परमपिता परमात्मा हमको ये करने के लिए कह रहे हैं और ये करने के लिए मना कर रहे हैं। हमने परमात्म डायरेक्शन अनुसार ये करना है और ये नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे जैसे हम स्वयं को तैयार करते जाएंगे हम सफल होते जाएंगे, हमारे जीवन में सफलता आती जाएगी। ठीक है, तो अब हमने कैसे इसको सिद्ध करना है? अब हमने इसको सिद्ध करने के लिए बाबा की श्रीमत पर शुभ संकल्प करने हैं। जिसमें सर्व का कल्याण हो। अब ऐसा संकल्प क्या हो सकता है? उसके लिए बाबा ने कहा दूर जाने से पहले इसका प्रयोग स्व प्रति करो। इसका प्रयोग सबसे पहले किसके प्रति करो? स्व के प्रति करो, अपने प्रति। क्योंकि सबसे पहले बाबा कहते अपने पर रहम करो। अपने में जो जो रोग है, जो जो कमी है, जो जो गलती है, जिसे माया कहा जाता है, जो विकार के रूप में दिखाई देती है, उस एक एक अवगुण को, एक एक दोष को अपने व्यवहार से, अपने जीवन से निकालने का प्रयोग करना है। एक एक कमी को, एक एक गलती को स्वयं से निकालना है। जब वो बुराइयां, वो अवगुण, वो गलतियां, वो कमियां मेरे जीवन से निकल जाएंगी, तब तो मैं सर्व प्रति व्यवहार कुशल बन सकूंगा। सबसे पहले मन स्वस्थ होगा, तब तन भी स्वस्थ होगा। स्व का अर्थ स्व आत्मा। अब मुझ आत्मा का साथी है ये तन। अब इस तन के व्याधि के ऊपर प्रयोग करो।
तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करना माना जो भी कर्म भोग मेरे सामने आया है वो मेरे ही कर्म का फल है। जो भी आत्मा के द्वारा या किसी भी प्रकृति के साधन के द्वारा या परिस्थितियों के आधार से कोई भी कर्म भोग व्याधि आई है उसका स्थूल इलाज करते हुए आत्मिक स्थिति में रहकर उसे सामना करना है। वो रोग मेरे तन को है, मेरे को नहीं। ऐसे न्यारा और प्यारा हो जाना। जब हम अपने तन की व्याधि से ऊपर उठेंगे तो हम उसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि शांति की शक्ति द्वारा जो हमारा कर्म भोग था, कर्म बंधन था, चाहे वो परिवार का, समाज का, व्यक्ति का, ग्रुप का, परिस्थितियों का, वो कर्म बंधन का रूप, वो जो कर्म बंधन का रूप है वे मीठे संबंध के, वही कर्म बंधन जो भारी लग रहा था वही मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। हम दूसरों के साथ व्यवहार करने में सहज हो जाएंगे। जहां हम उनके साथ व्यवहार करने में भारी हो रहे थे, मुश्किल लग रही थी, कठिनाई हो रही थी, वहां हम उस बंधन के दुख से संबंध में बदल जाने से हम सुख का अनुभव करेंगे। तो क्या होगा? रूप में बदल जाएगा तो कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से क्या हो जाएगा? पानी की लकीर बन जाएगा। जैसे पानी पर एक लाइन बनती है और मिट जाती है, ऐसे ही कितना बड़ा रोग, कितना बड़ा कर्म भोग, कितना बड़ा कर्म बंधन, वो सब एकदम सहज अनुभव होगा और उस पर सहज सफलता प्राप्त कर सकेंगे और जिससे हम अपने तन मन पर भी क्या बनेंगे? तन मन पर भी हम सफलता प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। हमें कहीं भी जरा भी भारीपन नहीं लगेगा। इतना सहज लगेगा, इतना सहज लगेगा कि हम उसे बड़ी सहजता से पार कर सकेंगे। जब हम परमात्मा श्रीमत पर अपने आप को चलाएंगे, हमारा एक एक जो कर्म है वो बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर होगा, तो जरा भी भारीपन बोझ नहीं लगेगा और हम तन मन पर उसको सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकेंगे।
तो हमारे को सिद्धि भी मिलेगी। सिद्धि माना सफलता। जब हम इस शुभ संकल्प को प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।